brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। प्रशासन, रेल प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन। कल उन्होंने पुलिस फोर्स ला के इनमें भय का माहौल बना दिया। आज हमने सब ने मोहल्ले वाले सब तैयार बैठे हैं, फांसी तैयार हमारे पास। हम फंदा लगा के घरों के अंदर फांसी खा लेंगे। नहीं माने मुआवजा चाहिए, माने माँ का मकान चाहिए, रेल मकान ले तो सब गरीब हो, सबका मकान जता मकान जाए, चाहे करोड़ को एक तो मैंने 1.5 करोड़ दो और नहीं मैंने 20 को मकान बना दो, नहीं मैं मकान तोड़न को देंगे। या देख लो बात, मर जाऊंगा मैं घर कमाई। अब अगर रेल और पुलिस आओगी तो मैं भी पहले मैं फांसी खा लूंगा, फिर पुलिस और रेल दोनों और मारा गेट खोल लीजो और माने जलाओ तो जला दीजिए, कुछ भी करो पर बी की जिम्मेवारी होगी रेल मंत्री। भीषण गर्मी के अंदर जहां लोगों को घरों के अंदर होने चाहिए, लेकिन हनुमानगढ़ की कई कॉलोनी के बाशिंदे ऐसे हैं जो इस भीषण गर्मी में यहां बाहर खड़े होने को मजबूर है, क्योंकि इन्हें चिंता सता रही है कि इनके घरों पर अब बुलडोजर चल सकता है। जी हाँ, रेलवे प्रशासन द्वारा एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट के तहत यहाँ से रेलवे लाइन निकाली जानी है और जो ये कॉलोनी है ये अप्रूव्ड कॉलोनी है, पट्टे भी बने हुए हैं, रजिस्ट्री भी है इनके पास में, लेकिन बावजूद इसके रेलवे प्रशासन यहाँ आकर इनके मकानों को चिन्हित करके गई है और अल्टीमेटम दिया है कि जल्द ही यहाँ से रेलवे लाइन निकाली जाएगी और इनके मकानों को तोड़ दिया जाएगा। ऐसे में अब लोगों के सामने उनके मकानों का टूटने का भय सता रहा है। हमारे साथ कॉलोनी के बाशिंदे मौजूद, इनसे बात करते हैं। क्या मामला है और क्यों लोग आप इकट्ठे हो रखे हैं? ये हनुमानगढ़ जंक्शन में वार्ड 17 में कॉलोनी बसी हुई है, आनंद विहार कॉलोनी। इसमें रेलवे द्वारा प्रयास किया जा रहा है रेलवे बाईपास निकाल देगा। ये आवासीय कॉलोनी है, कोई सरकारी संपत्ति नहीं है, कोई कब्जे की जगह नहीं बैठे, सारे लोग मकान में पट्टा रजिस्ट्री लेके बैठे हुए हैं। अप्रूव्ड कॉलोनी है नगर पालिका द्वारा और 2007 से बसी हुई कॉलोनी है, पूरी आबादी है। इसमें रेलवे स्पेशल प्रोजेक्ट निकाला जा रहा है कि रेलवे बाईपास कि मालगाड़ियाँ इधर से चले। ये शहर को भ्रमित किया जा रहा है कि इसमें सवारी गाड़ी निकलेगी, सवारी गाड़ी कोई नहीं निकलेगी, इसमें सिर्फ मालगाड़ियों की निकलेंगी। और इसके अंदर तहत लगभग 350 से 400 प्लाट प्रभावित हो रहे हैं, 35 से 40 मकान टूट रहे हैं और इसके अंदर 3500 से 4000 के बीच में आबादी है। उसका दमकल, जेसीबी, एम्बुलेंस का रास्ता बंद किया जा रहा है और कोई सुनाई नहीं करी जा रही। रेलवे की हठधर्मिता है। जिला कलेक्टर द्वारा, एसडीएम द्वारा इनको लिखित में दे दिया गया कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, यह अनुचित है। लेकिन रेलवे की हठधर्मिता है कि हम तो निकालेंगे तो यहीं से निकालेंगे, और अगर रेलवे निकालती है तो हम उसके लिए तैयार बैठे हैं और हमारे जो बस में होगा वो किया जाएगा। कल उन्होंने पुलिस फोर्स ला के इनमें भय का माहौल बना दिया। आज हमने सब ने मोहल्ले वाले सब तैयार बैठे हैं, फांसी तैयार हमारे पास। हम फंदा लगा के घरों के अंदर फांसी खा लेंगे और मर जाएंगे। उसके बाद में ये मकान खाली होंगे, आप आगे तोड़ लेना इनको और आराम से रेल बाईपास निकाल लेना। लोगों की जरूरत तो है नहीं, रेलवे की जरूरत है, तो आप लोगों को मार दो, उसके बाद में आप रेलवे निकाल लो। तो आप द्वारा कुछ रेलवे प्रशासन को अवगत करवाया गया कि ये जो है कॉलोनी अप्रूव्ड है, पट्टे भी हैं, तो ऐसे में यहाँ से क्या जरूरत है, लोगों के मकान क्यों तोड़े जाए? सर, इससे बड़ी बात क्या होगी? जिला कलेक्टर सबसे बड़ा पद है हनुमानगढ़ जिले के अंदर, सबसे बड़ा पद जिला कलेक्टर है। उन्होंने लिखित में दे दिया, अनुचित है। उन्होंने हमारी पीड़ा समझी, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे रेल प्रशासन हमारी सुनता नहीं, हम करेंगे, हम तो आपके पक्ष में लेटर लिख के दे दिया, लेकिन रेलवे मानती नहीं। रेलवे तो हमसे डिमांड कर रही है, हम रेलवे को जवाब नहीं दे सकते। वो उनका चीफ सेक्रेटरी रेलवे का, वो उनको आदेश देता है, आदेश की पालना करते हैं वो। जिला कलेक्टर साहब बहुत सहयोग किया उन्होंने, एसडीएम साहब ने भी सहयोग किया। उन्होंने लेटर लिख के दिया हुआ है कि अनुचित है ये कार्रवाई, आप उसको आगे कर दीजिए या और शहर के बाहर लेके जाइए। ये बाईपास शहर के अंदर है, स्टेशन से आधा किलोमीटर की दूरी नहीं है इस जगह की। आप किसको बाईपास बोलते हो? शहर के बाहर होना चाहिए बाईपास, या आवासीय कॉलोनियों के अंदर से बाईपास निकालोगे आप लोग? तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि इनकी पीड़ा, जो कॉलोनी के अंदर से बाईपास निकालने का निर्णय रेलवे प्रशासन द्वारा लिया गया है, कतई सही नहीं है, क्योंकि यहाँ कॉलोनी काफ़ी समय से बसी हुई है। बावजूद इसके अब रेलवे ने यहाँ कई बार आकर इनका सर्वे किया है। अब मकान आपके यहाँ चिन्हित किए हैं, क्या कुछ करके गए हैं? ये निशान लगा गए हैं, ये कहते हैं हमको 25 मीटर जगह चाहिए। अब इन्होंने जैसे 5 बीघा जमीन है, उसके अंदर से 25 मीटर जगह ले रहे हैं। जो 25 मीटर जगह ले रहे हैं, सबके रास्ते तो बंद हो गए, 5.5 के 5 बीघा खत्म हो गए। वो तो जिनके मकान में नहीं आ रहे इसके अंदर, उनका रास्ता बंद हो गया, उनके लिए कोई न्याय नहीं है। जिनके मकान आ रहे हैं उनका कोई न्याय नहीं है। बैंक से लोन चल रहा है उनका, आज 35 से 40 मकान आ रहे हैं, उनके बैंक से लोन चल रहा है, वो लोन की किस्तें भर रहे हैं, वो लोन की किस्तें भर रहे हैं, उनका मकान टूट जाए। अब इनको 10 साल हो गए लोन की किस्तें भरते को, 20 साल का लोन है इनका, और 10 साल पहले लोन किस्तें भर के सपनों में घर बनाया, और बिल्कुल गरीब तबका है, मजदूरी करने वाले लोग हैं सारे के सारे। कोई इसमें धनाढ़ व्यक्ति नहीं है जो यहाँ से बेच के दूसरी जगह मकान बना ले, ऐसा कोई भी नहीं है। सब के सब गरीब आदमी है, और वो अब उनका मकान टूट जाएगा, वो करें क्या? तो उनके खून के आंसू रो रहे हैं ये, और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइए जी, क्या निर्णय ले रहे हो और अब आगे क्या रहेगा मोहल्ले वालों का?
मरने वाले फांसी लगाकर मरेंगे। जब मकान खोसेंगे ना हमारे तो हम फांसी लगाएंगे। हम मकान नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे। गरीब परिवार से हैं हम, बीपीएल परिवार से हैं। हमने तो बहुत ही मजदूरी करके बनाया मकान। कब बनाया था मकान आपने? मकान हमने 5 साल हो गए। विशाली नगर में है कोने पर। वो मकान आधा ले रहे हैं, 20 फुट चौड़ा है, 40 फुट लंबा है। आधा ले रहे हैं मकान। क्या कह रहे हैं आपको? आपको कह रहे हैं मुआवजा मिलेगा। मुआवजा नहीं चाहिए हमें। हम मकान कहाँ से बनाएंगे? हमारा तोड़ेंगे तो कहाँ से बनाएंगे मकान? दिहाड़ी करते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। बेटा भी शाम को, सुबह जाता है, शाम को आता है। दिहाड़ी में मकान बनाएंगे जब बच्चे पालेंगे अपने, क्या करेंगे हम? खून पसीने की कमाई से जो मकान आशियाना बनाया था उसको अब टूटता हुआ ये देख नहीं सकते। हालांकि रेलवे प्रशासन ने कहा है कि इन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। ये कह रहे हैं हमें मुआवजे की जरूरत नहीं है, हमें हमारा मकान सेफ चाहिए, इसके लिए कुछ भी करना पड़े। आप देख सकते हैं कि गलों में जो ये रस्सियां हैं, ये इन्होंने एक सांकेतिक रूप से ये फांसी का इन्होंने चिन्ह बनाया है। इन्होंने कहा है कि अगर हमारे मकानों को छुआ जाता है तो हमारे गले में जो ये फंदा है उसे हम लटक जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हमारा मकान नहीं छोड़ेंगे। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आप प्रशासन से? हम लैंड को अब बाईपास आने नहीं देंगे। हमारे घर पहले भी लैंड के सामने आ रहा है और पीछे लाइन आ जाएगी तो और भी हमारा रास्ता बंद हो जाएगा आने जाने का। बस हम क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? बस अब यहाँ बाईपास नहीं आनी चाहिए। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यहाँ कहना चाहूँ कि ये सब गरीब आदमी है। 200 रुपए की दिहाड़ी वाला है, गरीब आदमी है, दिहाड़ी कर कर और आगला है को मकान बनाए। कोई को लिपाई को नहीं, कोई को कहीं को नहीं, सबको बनाए। सगा रजिस्ट्री पट्टा है फिर भी रेल वाला तोड़ा रेल की बाईपास हुए मतलब में भाई शहर के बारों कर और ए शहर के माँ कर ले रहे से। कोई को सारो 20 फुट करे तो वो 20 फुट ही ले रहे, कोई को 10 फुट है तो 10 फुट ही ले रहे। पुलिस और ले रहे हैं जो कोई लुगाए के ऊपर नगाल गलोच काटे, कोई न कहीं करे, कोई न कहीं करे। आमे वो भागवन देंगा गलाम पासी है तो मेरे माँ का मकान कर कर बंद और मर जैसे रेल पूरी ले लो, मोदी ले लो, रेल ले लो। और रेल मंत्री ने कह के मुआवजा मिलेगा वो मिलेगा, माने नहीं तो कोई रेल का आदमी किए मुआवजा बजे यार नहीं माने मुआवजा चाहिए, माने माँ का मकान चाहिए। रेल मकान ले तो सब गरीब हो, सबका मकान जता मकान जाए, चाहे करोड़ को एक तो 1.5 करोड़ दो और नहीं मैंने 20 को मकान बना दो, नहीं मैं मकान तोड़न को नहीं देंगा। या देख लो बात, मर जाऊंगा मैं घर कमाई। अब अगर रेल और पुलिस आएगी तो मैं भी पहले मेरे पास से खा लूंगा, फिर पुलिस और रेल दोनों बार मारा गेट खोल लीजो और माने जलाओ तो जला दीजिए, तो कुछ भी करो पर बी की जिम्मेवारी होगी रेल मंत्री। तो स्पष्ट रूप से इन्होंने चेतावनी दी है। ये इनके हाथ में जो ये पट्टा है इनके मकान का, और इस पट्टे ये देख सकते हैं कि ये जो पट्टा इनके मकान का है और अभी रेलवे कह रही है इसमें आप देख सकते हैं नगर परिषद और गहलोत के समय का ये पट्टा इनको दिया गया है। और अब ये जो रेलवे है एक बाईपास निकालना चाह रहा है यहाँ से और इनके मकान उसके अंदर आ रहे हैं। अगर रेलवे बाईपास निकालता है तो एक तो रेलवे लाइन आ जाएगी और दोनों तरफ रास्ते जो है पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। खून पसीने की कमाई से बनाए हुए लोन लिए हुए हैं, बैंक से लोन लिए हुए हैं, और इनका कहना है कि अगर मकान को हाथ लगाया जाता है तो कमरा बंद कर कर ये जो फांसी के फंदे इन्होंने गले में ले रखे हैं ये लटक जाएंगे। और अगर पुलिस और रेलवे प्रशासन इन्हें परेशान करेगा तो अब ये चेतावनी नहीं, इनकी आखिरी चेतावनी है कि वे फांसी से लटक जाएंगे लेकिन अपने मकान को हाथ लगाने नहीं देंगे। देखने वाली बात होगी कि इन लोगों की चेतावनी के बाद में रेलवे प्रशासन और यहाँ का प्रशासन क्या निर्णय लेता है। हालांकि यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उन्होंने लिखित में भी दिया है कि ये उचित नहीं है जो यहाँ से बाईपास निकाला जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके रेलवे प्रशासन के न जाने कौन से अधिकारियों ने निर्णय लिया है कि यहाँ से बाईपास निकाला जाए। देखना होगा कि इनकी चेतावनी के बाद में जो फांसी की चेतावनी इन्होंने दी है, मरने की चेतावनी दी, इसके बाद में रेलवे प्रशासन पर कोई असर होता है या नहीं। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।